ये देश कौन हो गया? जर्मनी। जर्मनी को एक्चुअली में कब्जा करना था रूस पर, लेकिन रूस इतना बड़ा है कि कब्जा करना बड़ा मुश्किल था। तो जर्मनी ने ना गेम खेला, किसके साथ? रूस के साथ। जर्मनी ने कहा कि जब हम पोलैंड पर हमला करेंगे ना तो तुम चुप रहना, हम पोलैंड को हरा के पोलैंड तुमको दे देंगे, बदले में तुम हमें अनाज दे देना। समझ में आ गया? तो रूस, जर्मनी ने किस पर आक्रमण कर दिया? और रूस बदले में क्या दिया? अनाज, भर के अनाज दिया, क्योंकि रूस के पास बहुत बड़ा एरिया, गोदाम में गोदाम, कई ट्रेन गोदाम पहुंचा, 10 साल का अनाज भर लिया अपने यहाँ। कौन? जर्मनी भर लिया यहाँ पर। और रूस से कहा कि अब तुम पोलैंड को ले लो। तो रूस की पूरी सेना आई किसको लेने के लिए? पोलैंड को लेने के लिए। तो जर्मनी हमला कर दिया, हाँ रूस पे हमला कर दिया, बड़ी मार मारा था रूस को, और रूस पूरी तरह से हार गया था। प्रथम विश्व युद्ध में भी बहुत बुरी हारा था, लेकिन रूस का साथ दे दिया मौसम। एक्चुअली इसको लगा था कि ठंडी आने से पहले ये जीत जाएगा रूस को। रूस की सेना को लग गया कि हमको जीतना बड़ा मुश्किल है, तो रूस की सेना पीछे भाग गई, इंतजार करने लगी किसका? ठंड का। और ठंड पड़ा तो जर्मन सेना जम गई बर्फ में, ऐसे बर्फ में जम गई। अब उसके बाद जर्मन सेना क्या हो गई? कमजोर पड़ गई। ये आपको जब वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ाएंगे तो उसमें पूरा डिटेल से बताएं। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर का मेन कारण यही था, जर्मनी ने किस पर आक्रमण कर दिया था? पोलैंड। जर्मनी से ज्यादा फेमस यहाँ का हिटलर है, हाँ, एडोल्फ हिटलर। क्या है? एडोल्फ हिटलर। मीन कैंप, मेरा संघर्ष, उसकी आत्मकथा है। ये क्वेश्चन पूछता है, याद रखिएगा। मीन कैंप, जर्मन भाषा में आत्मकथा को मीन कैंप कहा जाता। अगर हिटलर द्वितीय विश्व युद्ध जीत जाता तो हम लोग आजाद हो जाते 1944-45 में, लेकिन हिटलर द्वितीय विश्व हार गया। और अगर द्वितीय विश्व युद्ध जर्मनी जीत गया रहता तो हमारी भाषा अंग्रेजी न होकर जर्मन होती। समझ में आया? पूरी दुनिया में जर्मन का पूरी भयानक तरह से राज था जर्मनों का। जर्मनी प्रथम विश्व युद्ध में बहुत बुरी तरह हारा था, और जर्मनी को ये लोग कुत्ते की मौत मारे थे लोग। फ्रांस इधर से हमला किया जर्मनी के ऊपर, इस साइड से ऑस्ट्रिया वगैरह से हमला करा, इस साइड से ब्रिटेन हमला कर दिया, और सब मिलके जर्मनी को मारे सब। और जर्मनी से को पकड़ के लाए सब उसके शासक को पेरिस की राजधानी, फ्रांस की राजधानी पेरिस में। और 1919 में पेरिस में वर्साई की संधि की। इस संधि में कहा गया कि फ्रांस और ब्रिटेन को जर्मनी को मारने में जितना खर्चा लगा है उतना जर्मनी वापस देगा। माने जो तुमको जो पीटे हैं ना, उसका पैसा हम लेंगे, हाँ उसी से लेंगे। जब सरकार आपका घर गिराती है ना तो आप ही से पैसा लेती है। अगर आप इलीगल घर बना लिए हैं सरकारी जमीन पे, सरकार आएगी ना, अगर तोड़ेगी ना उसको, तो आप ही से पैसा थमा देगी। बिल आप ही में हुआ है, सब आप ही में खर्चा हुआ है। समझ में आ गया कि नहीं? तो जर्मनी पे खर्चा लगा। बताइए जर्मनी के लोगों को कितना बुरा लगेगा। हिटलर उसमें युद्ध बंदी हो गया, क्योंकि एक यहूदी के घर में छुपा था, कहा था बताना मत, और आके बता दिया, यहूदी आके बता दिया कि इसमें जर्मनी, इसमें छुपा ही जर्मन है। कहा कि चोट्टा तो नहीं निकलतो तो जरा बताई। तो समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत? रेलवे वाले में जब कांड हुआ था ना, तो सोच रहा हमको कोनो ने तो साथ नहीं दिया, हम भी कहें कोई बात नहीं, हम भी हिटलर की कहानी पढ़े हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब जो हिटलर से जब भड़क गया किसके ऊपर? ज्यूस, यहूदियों को इंग्लिश में क्या कहा जाए? ज्यू। कहा कि तोरा हम छोड़ेंगे नहीं, लेकिन क्या कर सकते हैं, युद्ध बंदी था, जेल में था हिटलर, उसके बारूद लग गया था आंख पे, ब्लास्ट हुआ था ना, आंख पे बारूद लग गया था, उससे कम दिख रहा था। वर्साई की संधि जब हुई तो कहा गया कि जर्मनी सारा पैसा देगा, और संधि में लिखवाया गया कि जर्मनी कभी भी एयरफोर्स नहीं रख सकता है, जर्मनी कभी भी नेवी नहीं रख सकता है, जर्मनी कभी भी पनडुब्बी नहीं रख सकता है, जर्मनी कभी भी 1 लाख से ज्यादा फौज नहीं रख सकता है, जर्मनी का सारा कोयला क्षेत्र फ्रांस का हो जाएगा। बताइए, यह दूसरी विश्व युद्ध के लिए एक निमंत्रण नहीं था? आप हिटलर को गरियाते हैं, उसके साथ क्या बीता था आपने कभी सोचा है? यहाँ पर बहुत जर्मनी को बर्बाद किया। हिटलर को जब ये वर्साई की संधि पता चली तो हॉस्पिटल में इतना रोया था कि डॉक्टर ने लिखा था कि बिना दवा दिए इसकी आंख की रोशनी सही हो गई। इतना रोया था वहां पर। वो गाना है ना, इतना रोया हूं मैं याद करके तुझे, आंसुओं में मुझे डूब जाना पड़ा। हिटलर ने ऐसे रोया था। हालांकि ये सब तो लड़कियां को बेवकूफ बनाने के लिए लड़कवा कहता है, आंसू में डूब के मरेंगे। सोचा बच कैसे गया यहाँ पर, नहीं समझ में? लड़कियां सब वहां जाती, ओ माय गॉड कितना मानता है, पहिलका से भी ज्यादा मानता है। कि नहीं? बताइए ध्यान से, जर्मनी के साथ भेदभाव हुआ था कि नहीं हुआ था? हिटलर निकला जेल से
मीन कैंप वगैरह लिखा, आया सेना में भर्ती हुआ, सेना में योग्यता के दम पर ऊपर गया, और वहां पर जब ऊपर पहुंचा तो वहां पे वाम हिंडनबर्ग जो वहां के प्रेसिडेंट थे, वाम हिंडनबर्ग को साइड किया, उनकी मरवा दिया यही अरे उनकी एसेसिनेट हुआ था। वो लोग बड़े बड़े प्रधानमंत्री राष्ट्रपति मरते नहीं, साइडे लगवा देते। हमारे ये शास्त्री जी, लाल बहादुर शास्त्री, क्या ऐसे थोड़े हुए थे, उनके साथ भी बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी थी। वाम हिंडनबर्ग गए, इसने क्या किया, आपातकालीन में शासन संभाला और संविधान में संशोधन कर दिया कि सेना के हाथ में ही सब कुछ रहेगा। और हिटलर ने पूरी देश के लोगों से कहा कि क्या तुम्हारा खून नहीं खौलता है कि तुम्हारे देश का कोयला तुम्हारा दुश्मन ले जा रहा है? तुम्हारे पास किस चीज की कमी है कि तुम एयरफोर्स नहीं रख सकते हो? तुम्हारे अंदर क्या वो जुनून नहीं है जो तुम नेवी के युद्धपोत संभाल सकते हो? पूरी देश की जनता हिटलर के क्या हो गई, साथ। हिटलर के पूरी देश का साथ हो गया। हिटलर ने सबसे पहले एयरफोर्स बनाया, हिटलर ने सारा नेवी बनाया, लोग कुछ नहीं बोले। हिटलर ने अपनी सेना को खड़ा करके, जो कहा गया था 1 लाख नहीं होगी, 7 लाख फौज खड़ा कर दिया। हिटलर ने ग्रेनेड बनाना चालू किया, तो टैंक, पनडुब्बी, पानी वाली जहाज सब बनाया। जब सब बना लिया ना, तो फ्रांस को 1 दिन में कब्जा कर लिया। 1 दिन में फ्रांस के राष्ट्रपति भाग रहे थे, ट्रेन में पकड़ के उतारा, ट्रेन में से उतर, प्लेटफॉर्म पे बैठा के साइन कराया था कि जर्मनी से तुम जितना कोयला ले गए हो वो 10% ब्याज से वापस कर दो। तो 20 सालों तक जितना कोयला ले गए थे ना, उतना वापस किए थे 10% के ब्याज। और जिस वर्साई की संधि में उठ के जर्मनी को सताया गया था, हिटलर का यही है ना वो महल, वर्साई का महल, अब फ्रांस को बताते हैं, धो के मारा था फ्रांस को। फ्रांस को बचाने के लिए आई थी इंग्लैंड की सेना। इंग्लैंड की सेना को चारों ओर से घेर लिया था फ्रांस, जर्मनी ने इतना मार मारा था ना, इतना मार मारा था कि वहां के राष्ट्रपति जो थे उस समय के प्राइम मिनिस्टर चर्चिल थे, उनको संसद में बयान देना पड़ा था कि हमारी सेना इतनी क्यों मरा रही है। किसी तरह तालिबान वाला घेर के मारा था अमेरिका को। और यहाँ एक नारमंडी बीच है, नारमंडी बीच के बाद डेंकन आइलैंड है, वहां से ये सब भागे थे, सब पानी में कूद कूद के भाग 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 जर्मनी आ गया। यहाँ पर इतना मार मारा, यहाँ पे लंदन के ऊपर 15 दिन 15 रात बिना रुके बम गिराया था। जो लंदन देख रहे हैं दूसरा लंदन है, पहले का तो उड़ा दिया ही उसका जो पुरानका लंदन था उसका 80% तो उड़ा दिया। 15 दिन 15 रात बिना रुके बम गिराया था। किसने? जर्मनी। इतना मार मारा जिसका कोई हद नहीं रहा। नीचे ऊंचे सब जना को चौपट कर दिया। यहाँ पे इधर पोलैंड को मार दिया। तो नीचे में एक था इटली, इटली का शासक था डोमिटो मुसोलिनी, बैल था ससुराई, पागल था। यहाँ पे देखिए, युद्ध परिस्थितियों के हिसाब से होना चाहिए, शौक से नहीं। जर्मनी युद्ध परिस्थितियों के हिसाब से कर रहा था, और डोमिटो मुसोलिनी कह रहा है कि जो पुरुष युद्ध नहीं लड़ा वो बाज महिला के समान है। कोई बात है? बाज महिला उसे कहते हैं जिसके बच्चे नहीं होते हैं, समझा गया कि नहीं? तो कह रहा है कि जो युद्ध नहीं लड़ा वो बाज महिला के समान है। तो ये तो आप जबरदस्ती युद्ध में थोप रहे हैं। युद्ध परिस्थितियों के हिसाब से होना चाहिए, राष्ट्र हित में होना चाहिए। कंप्लीट युद्ध कभी नहीं लड़ना चाहिए। याद रखिएगा, जो भी देश कंप्लीट युद्ध लड़ा बर्बाद। रूस कंप्लीट युद्ध लड़ा बर्बाद, जर्मनी कंप्लीट युद्ध लड़ा बर्बाद, फ्रांस कंप्लीट युद्ध लड़ा बर्बाद, ब्रिटेन कंप्लीट युद्ध लड़ा बर्बाद, अमेरिका टुकुर टुकुर खाली बम गिरा रहा था, जापान पे परमाणु बम, यहाँ पे बम, कभी कंप्लीट युद्ध नहीं लड़ा है, अभी भी है। चाइना कभी कंप्लीट नहीं युद्ध लड़ा है, अक्सर बस गलवान घाटी में घुसता है, फिर तनी मनी करके भाग जाता है। पता है कंप्लीट युद्ध करेंगे तो बर्बादी आपकी फिक्स है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और वो गया जमाना 1962 का, ये 2022 है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ पे उस समय फौज के पास उतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, पैसा नहीं था, ये अलग बात था। आज के समय में हम ही लोग पहले फरिया लेंगे, आओ चाय चुई करेगा, 4 फीट का तो होबे करता है सर। अरे पकड़ के सोचा चढ़ के ऊपर बैठ जाना है, नहीं समझा? करना थोड़ी है, मुड़िया पकड़ के कूद जाना ऊपर है, इतनी चुकी होबे करता है सर। यहाँ क्या हो चिंग चैंग खत्म कर, इतनी रहता है सर। यहाँ बात करें आप, लेके आएगा आदमी ने, बड़ी मार मारेगा उस सबको, चाउमीन बनवाएगा आदमी। यहाँ बनाओ सोचा चाउमीन, लेकिन उन सब के हाथ के चाउमीन नहीं खाना चाहिए। सोचा चमगादड़ मिला देगा सो उसमें, पगला होता है सब, कौन चीज खा जाएगा सब पता नहीं चलता है, सब कुछ खा जाता है सब। कुछ दिन में देखिएगा ना, अपने बूढ़ दादा बाबा को खाएगा सब। ये दादा बूढ़ आ गए हैं जी, बनतो आज दादा बिरयानी खा जाएगा सब। समझ आ गया कि नहीं गया? आगे बढ़े। सुभाष चंद्र बोस, हिटलर, हाँ विरोध किया था, वो मनबे नहीं किया। विरोध किया तो माना नहीं, जर्मनी बनाते गया,
चुपचाप बना रहा था। भारत की तरह थोड़ी ना कि हमारे यहाँ नेपाल से विवाद कैसे शुरू हो गया। नेपाल में हम लोग एक सड़क बनाए थे तो राजनाथ सिंह उद्घाटन करने चल गए। अरे क्या मतलब बनता है, बॉर्डर पे बन रहा था आपको उद्घाटन कैला बिना? समझ में आ गया कि नहीं? जहां उस चुपचाप बना रहा था, कोई उद्घाटन नहीं, सब बन गया। तब इन लोगों को लगा कि जर्मनी के पास 1500 पायलट है, सब उससे 4000 पायलट रखा था, 3 गुना 4 गुना का अंतर था यहाँ पर। और ब्रिटेन के पास पायलटे नहीं थे सब। ब्रिटेन ने भी कहा हम भी मारेंगे 15 दिन तक बम। ब्रिटेन के पायलट 2 दिन से सोए नहीं थे सब, जजिए में सो दिया था। और उसके बाद पायलट की कमी नहीं थी। एगो बम गिरा के आ रहा है तो करा हटो चाचा आराम करो हम उड़े, तो ले जाके मारा, बम मारा, बहुत मार मारा था। जर्मनी की एक ही देखिए, जब इंसान सक्सेस हो जाता है ना, एक बड़े लेवल पे चला जाता है तो अपनी एक काल्पनिक दुनिया बना लेता है। उसको लगता है दुनिया ऐसी चलेगी, ऐसा नहीं चलेगा। उसको हमेशा बीच में रहना चाहिए। हमको देखिएगा, अगर आप ध्यान से देखेंगे 99% लड़के जो है ऑनलाइन है, 1% लड़के ऑफलाइन है, फिर भी हम इसको कभी नहीं छोड़े। जबकि अगर ध्यान से देखेंगे तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। इसको इसलिए रहता है ताकि पांव जमीन पे रहे, समझ में, लोगों की समस्याओं को समझ सके। वरना कैमरे में एसी में बैठे रहेंगे स्टूडियो में ना, तो लोगों की समस्याएं नहीं समझ पाएंगे कि गरीबी क्या चीज होता है, कि स्टूडेंट को क्या समस्या रहता है। वरना इसको छोड़ने में कोई बहुत बड़ा चीज तो नहीं जाता है यार, 1% का बात हो जाता है। अब अंदाजा लगा लीजिए आप लोग, 1% सबसे बड़का कोचिंग है 1% भी सबसे बड़ा कोचिंग है। आगे बढ़ जाए, किसी को कोई दिक्कत नहीं। यूपीएससी वाला ऑनलाइन होगा, हाँ भाई ऑनलाइन वालों को छोड़ कैसे देंगे, हर चीज ऑनलाइन होगा, आपको छोड़ नहीं सकते हम लोग यहाँ।